आफ्टरनून द वीडियो और आपका आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है देश बचा लो गाइस, स्टैंड अप कॉमेडी बाय वरुण ग्रोवर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो इनके चैनल को उसके मैं लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हैं हम लोग को, है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। देश बचा, लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूँ टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। अच्छा, उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूँ कि देख लो, थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना। ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस, यहाँ पे गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत। मैं इसी कॉम्प्लेक्स में 18 कमरे दूर ही तो बैठी हूँ। तो वहां जब मैं टीवी पे देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री मेरे को बता रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो। अच्छा, छुपाओ चलो इसको, गोल्ड मत खरीदो। भाई अजीब बात है, गोल्ड मत खरीदो। और ये ऐसा है, उनका एक्शन है इतना एम्पावरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, खास करके फ्रीलांसर राइटर जैसे, हमको लगता है अरे क्या बात है, अब तो हम ही बचाएंगे देश, है ना। तो वो आई एम श्योर थोड़े दिन में आप देखना, तनिष्क और ये जो भी हैं मालाबार वगैरह के बाहर लोग खड़े होंगे डंडे वंडे लेकर, जो आएगा खरीदने साले को पीटेंगे। ये सारे गौ रक्षक पिवट होके गोल्ड रक्षक बनेंगे, ये होने वाला। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया है? दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ। मतलब क्योंकि फर्टिलाइजर, आपको पता होगा फर्टिलाइजर अटक गया है वहां पे, है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे, तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो अब है नहीं, तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है। हम शौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज अलग से, मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हुआ हूँ, बनाऊंगा जीरा आलू, उस पर थोड़ा छिड़क दो, मजा आए। बता रहे हैं ऑर्गेनिक खाओ। ये बताने की चीज है, ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास हैं, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता। थैंक यू। ऑर्गेनिक खाओ। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला, उसके 3 घंटे बाद वो 50 कारों का काफिला लेके उसको ऑलरेडी लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज एक वीडियो आया एक जज साहब का राजस्थान में, जो साइकिल से कोर्ट जा रहे। उन्होंने कहा कि अब मैं, मोदी जी ने कहा है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। ये पता कैसे चला? क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे, अरे कार में कैमरा था जो उनको शूट कर रहा था कि ये साइकिल से जा रहे हैं। और क्योंकि वो सीनियर ऑफिशियल हैं, पीछे एक और कार थी पुलिस की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी। फिर उनका पर्सनल सेक्रेटरी पीछे एक बाइक पे था, फिर एक सिक्योरिटी वाला उनके साथ साइकिल पे था।
तो ये दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा हूँ पेट्रोल, उन्होंने 6 गाड़ियां अपने आसपास लगा दी। तो बहुत अच्छा हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड के फ्लाइट का टाइम हो गया। तो बोले मैं आके बताता हूँ इसका क्या मतलब है। So, मुझे लग रहा है ये स्टैंड अप कॉमेडी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि क्योंकि जिस तरह की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसको लेकर उन्होंने आई थिंक कुछ बोला था कि गोल्ड ना खरीदो। बाकी मुझे फॉरेन ट्रिप का भी मैंने सुना था अभी, और बीच में ऑर्गेनिक वाला मुझे नहीं पता ये इन्होंने मतलब एज ए ह्यूमर ऐड किया या सच में कुछ ऐसा बोला, मुझे नहीं पता। बट मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो किस किस तरीके से एक सिचुएशन को आप डिफरेंट तरीक़ों से बताते हो लोगों को। देखें जो कॉमेडियंस होते हैं या ऐसे लोग जो चीज़ों को जो है यू नो एक बेटर ह्यूमर में लोगों तक जो पहुंचाते हैं, ये उनका जो है ना एक वो होता है अंदर का क्या क्रिएटिविटी आप कहें इसे कि वो जो है ना वो अपने तरीके से जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने भी सुना था कि भाई जो दुनिया में एक स्थिति चल रही है इकोनॉमिकली देखा जाए तो उस पे जो है उन्होंने ये चीज़ कहा था कि गोल्ड ना खरीदें और बाकी अपने फॉरेन ट्रिप का भी मैंने सुना, यानी कि बेसिकली कहा ये जा रहा था कि भाई जो विदेशी मुद्रा है उस पे ज़रा थोड़ा सा लोड जो है वो कम पड़े, लोग जो है ज़रा फॉरेन रिजर्व जो है वो बचे रहे, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, लेकिन उसे हम जो है आज स्टैंड अप कॉमेडी में जो है वो देख रहे हैं, तो कैसा लगा आपको? मुझे फनी लगा, ऑनेस्टली फनी लगा जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, क्योंकि पता क्या देखो सिचुएशन हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है ना। हर किसी की क्योंकि जो रोल है वो भी डिफरेंट होता है, तो हम लोग मतलब उस रोल को किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग उसको बहुत सीरियस वे में बता रहे होते हैं, कुछ लोग उसी परिस्थिति को बहुत कॉमेडी में बता रहे होते हैं, तो हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, हर बंदे का अपना अपना होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे ये सुन रहे थे, तो इससे पहले मैं एक पाकिस्तानी जो पोर्टर्स होते हैं उन पे एक पढ़ रहा था कि दिल पे पत्थर रख लिया है। क्यों? समझने वाले समझ गए होंगे। ओके, मुझे बयान आते हैं ना हमारे भी। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन हर अभी जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको लॉकडाउन जो है वो नजर आता है। खत्म नहीं था, हो गया वो तो। वो मुझे पता चला है टाइम कर दिया नहीं, वो मुझे पता चला कि सिर्फ ईद की वजह से जो है वो खत्म किया गया है। अच्छा। उसके बाद फिर से वैसा शुरू हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया अभी। लेकिन ये कि जब से ये वाली सिचुएशन हुई है स्पेशली ऑयल इश्यूज पेट्रोल को लेकर, तो उसकी वजह से लॉकडाउन वैसे लगा है पाकिस्तान में। बाकी मैं वैसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, मतलब ये नहीं मुझे पता कि ये भी बोला है कि नहीं बोला कि जो गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा मत करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ये मुझे नहीं वैसे पता। ये वैसे हमारे वहाँ पे बोला गया था, वहाँ पे मैंने सुना था। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो कर दी गई, जो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो आती है। तो वो लोड नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पे फ्री वाला? ऑफ कोर्स पड़ेगा। अब बात तो सोचने वाली है ना सारी। हाँ, वही मैं बात सोच रही हूँ कि वो भी तो एक लोड ही पड़ेगा। बट खैर एनीवेज, जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक सिचुएशन को क्रिएट किया ना, वो फनी है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगता है, क्या आप लोगों को पसंद आता है या नहीं पसंद आता, क्योंकि आजकल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती है कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से ऑफेंड भी हो जाते हैं। सो कमेंट करें, कॉमेडी बोल रही थी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।